नीट पीजी में इस साल जिस तरीके से काउंसलिंग चल रही है, हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान का राउंड 2 का स्टेटस क्या रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर राउंड 3 होता है, सीट्स बचती हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप राउंड 3 का कट ऑफ। अब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो कट ऑफ दिया हुआ है, ये कट ऑफ है एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, उस कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया था राउंड 2 का। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो आपकी रैंक एक्चुअली में AIR देता है कंपेयर टू आपकी मेरिट रैंक, जैसे कि राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहां पे वैसा होता है। तो आप सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, MD मेडिसिन का MM कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया है 65,014। अब जब मैं बात कर रहा हूं इस कट ऑफ की, तो मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको दिखेगा ये जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप कट ऑफ अमूमन आगे ज़्यादा ही देखेंगे। फिर इसके बाद सेम प्रेजेंटेशन में हमने आपको कट ऑफ दिया हुआ है, कॉलेजेस वाइज सेपरेटली कट ऑफ दिया है, जिससे आप अपना एनालिसिस लगा सकते हैं, ताकि राउंड 3 की अगर हम बात करेंगे कट ऑफ क्या जा सकता है, तो उस पर भी डिस्कशन हो सकता है। मैं अब आपको दिखा देता हूं क्या कट ऑफ गया है कॉलेजेस वाइज। अब आप देखेंगे, जैसे कि अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की हम बात करें, राउंड 2 के लिए आप देखेंगे MD डर्मेटोलॉजी जनरल मेरिट के लिए कट ऑफ गया है 5340। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज स्टूडेंट्स को ये मिलता है कि अगर उन्हें कर्नाटका डोमिसाइल का एडवांटेज मिल जाता है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है पाथ। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कठिन होती है जर्नी बीइंग अ स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरे स्टूडेंट्स भी रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, अगेन सबसे पहले तो आप ये जो कट ऑफ है इसको आप हमारी लिंक से देख सकते हैं, सारे कॉलेजेस का कट ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज, प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सारा कट ऑफ आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि राउंड 3 के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही आप अपना रेजिग्नेशन दे पाएंगे, और रेजिग्नेशन देते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा तो आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट तो लूज करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास अब चांसेस कम बच जाएंगे। MCC का अगर हमने देखा स्टेटस, तो सीट मैट्रिक्स अभी आया नहीं है। मध्य प्रदेश का राउंड 1 का अलॉटमेंट प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद कोई अपडेट आया नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली काउंसलिंग 2024 की किस स्टेटस पे खड़ी है। तो राउंड 3 में अगर मैं कर्नाटका में बात करूं तो कट ऑफ यूजुअली एज यूजुअल हाई जाने वाला है, चांसेस कम रहेंगे, बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी फिल हो जाएंगी राउंड 3 तक। एक्चुअली हुआ ये भी था कि कर्नाटका की काउंसलिंग में जो एडमिशन प्रोसेस था वो एक दिन के लिए डिले हो गया था, डिले इन द सेंस पोस्टपोन हो गया था, तो उसकी वजह से अगेन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो एज अ स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करो, प्रोसेसेस को समझो, और अगर लग रहा है कि ड्रॉप ले सकते हैं तो आप ड्रॉप ले लो। तो और कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.